नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूँ जी प्रेम मटरानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है। इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं और पाकिस्तान वो जो 21-22 का था, जब इमरान खान की हुकूमत हुआ करती थी। 18 में इमरान खान आया, 22 में वो चला गया। उन दिनों ISI का चीफ हुआ करता था लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद, और फैज़ हमीद इमरान खान का नूरे नज़र था। जो कोई गलत सही काम करवाना होता था इमरान खान को, वो फैज़ हमीद से करवाता था। और इसकी वजह से फैज़ हमीद की हिम्मत इतनी बढ़ गई थी कि वो अपने आप को जैसे पाकिस्तान का मुतलिक अनान समझता था। अब क्या हुआ है कि कल DG ISPR, डायरेक्टर जनरल इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन, यानी जो मीडिया विंग है पाकिस्तान की आर्मी का, उसके चीफ ने कल बताया कि ये लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद अभी तो रिटायर हो गया है, 23 में रिटायर हो गया था, उसको कल गिरफ्तार किया गया है। अब हकीकत क्या है कि 2017 में उसने, जब वो ISI का हेड था, उसने टॉप सिटी, एक हाउसिंग सोसाइटी है, उसके ऊपर रेड डाल दी। पाकिस्तान रेंजर के लोग भी थे और ISI के लोग भी थे। उसके घर पर धावा बोल दिया और फिर इन्वेस्टिगेशन के नाम पर उसके घर से जो हीरे जवाहरात थे, जो सोना था और जो कैश था, सब उठाकर ले गए। और उसके बाद फिर उसने जो है शिकायत की। अब जब तक वो पावर में था तो उसकी कुछ नहीं हुआ, उसकी नहीं सुनी गई। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला किया इतने सालों के बाद कि उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान आर्मी को हुक्म दिया कि आप इसके ऊपर FIR फाइल करें और इसके ऊपर केस चलाएं। अब पाकिस्तान आर्मी ने उसको गिरफ्तार कर लिया है और उसके ऊपर फौजी अदालत में केस चलाया जाएगा। लेकिन मैं इसका आपको कुछ पहले वाला ज़माना बताऊं, जब ये मुतलक अनान हुआ करता था। तो मैंने बताया ना, ये इमरान खान का चहीता था, और जब तक इमरान खान बाजवा के पेज पे था तो इसकी भी चलती थी, इसकी तूती बोलती थी। लेकिन उसके बाद जब बाजवा इमरान खान के खिलाफ हो गया तो बाजवा ने क्या किया, लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को ISI से निकाल कर पेशावर का कोर कमांडर बना दिया। और उस वक़्त वो जो फाइल भेजा था उसके ट्रांसफ़र का, उसमें ये मैंने प्रोग्राम भी किया था, 2 साल हो गए। उसका जो फाइल भेजा था 1-1.5 महीने तक इमरान खान ने रोके रखा। वो नहीं चाहता था कि फैज़ हमीद ISI से निकल जाए, क्योंकि ISI का जो चीफ होता है वो तो ऑल पावरफुल होता है। लेकिन जब जनरल बाजवा ने ये फैसला कर लिया तो फिर उसके लिए इमरान खान को भी आखिर में मानना ही पड़ा और फिर उसको पेशावर का कोर कमांडर बना दिया गया। और इसका जो नाम है वो आपको बहुत सारे इंटरनेशनल सर्कल्स में तो इसके बारे में लोगों को पता तब चला जब 15 अगस्त 21 को अफ़गानिस्तान में अमेरिका की सरकार वहाँ से चली गई, फौजें चली गई और वो पावर ट्रांसफ़र हो गया तालिबान के हक में। तो उस वक़्त ये तालिबान की जो टॉप लीडरशिप थी उनके साथ चाय की चुस्कियाँ ले रहा था। ऐसे फ़ोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर गर्दिश हो रहे थे। यानी ये ऐसा दिखा रहा था कि जैसे पाकिस्तान की सरकार आ गई है अफ़गानिस्तान में। खैर वो तो खैर हुआ नहीं और ये एक अलग मुद्दा है, इसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। लेकिन फैज़ हमीद जो है इंटरनेशनली मशहूर था और उसने अपनी ताकत का अपने वक्त में
न सिर्फ अपने वक्त में नाजायज़ फ़ायदा उठाया, बल्कि जब वो 23 में रिटायर हो गया उसके बाद भी नहीं माना। और मैं आपको बता दूं, आजकल जैसा बता रहे हैं लोग कि 9 मई 23 को जो इमरान खान को गिरफ्तार किया गया था और पूरे पाकिस्तान में फसादात हुए थे, जो है आर्मी के इंस्टॉलेशन पर हमले किए गए थे, ये उनमें मुलविस था। इसने खुद इंस्ट्रक्शन दी थी, वो बाकायदे सबूत है। अब हो सकता है कि उसके ऊपर इसका केस भी चालू कर दिया जाए। और उसके अब लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि गिरफ्तार तो कर लिया है सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर, और उसके ऊपर कहते हैं कि जो है कोर्ट मार्शल किया जाएगा, लेकिन उसको सज़ा होगी या नहीं, ये जो है ना एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि आज तक पाकिस्तान में किसी को भी, अभी जैसे बोलते हैं फैज़ अमीन के पास इन डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स हैं, यानी जितनी उसकी तनख्वाह हुआ करती थी उससे ज़्यादा उसके पास पैसे हैं। तो ऐसा तो खुद जनरल बाजवा के पास 1270 करोड़ का तो उसने रिटर्न भरा था, और ये उसके खिलाफ शिकायत हुई थी FBI से। मैं आपको बता दूं, जब उसके खिलाफ कुछ नहीं हुआ, और ऐसे कई केस हैं जो मैं आपको बता सकता हूँ। आसिम बाजवा जो हेड था सीपेक का, पैसा खा के भाग गया और जाके पापा जान पिज़्ज़ा खरीद लिया अमेरिका में जाके। उसके ऊपर क्या हुआ? और कितने जनरल मुशर्रफ के खिलाफ केस था, कुछ भी नहीं हुआ उसके खिलाफ। वो सिर्फ केस चलते रहते हैं लेकिन उनका फैसला नहीं होता। तो पाकिस्तान में हो सकता है दुनिया को दिखाने के लिए वो ऐसे कुछ काम करें, लेकिन हकीकत में मुझे नहीं लगता कि आर्मी के लोग बंदे को वो सज़ा देंगे। वो भले ही उनके मुखालिफ कैंप का क्यों न हो, लेकिन उसको बचा के रखेंगे और उसको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राह करम उसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।